हेलो स्टूडेंट, आज हम 11 चैप्टर करेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर्स मेजर्स ऑफ एक्स इन फिगर एल एम एंड आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे एल और एम पैरेलल लाइंस है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो, ये एक दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं चारों। ठीक है, तो इससे पहले एक मैं बेसिक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिक वीडियो भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो उससे आपको क्लियरली हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर हो तो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और इन दोनों एंगल्स को हम नेम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक इंटीरियर एंगल हो और एक एक्सटीरियर, दोनों एक साइड हो। देखो, ये लाइन के एक साइड दो एंगल हो गए, लाइन के एक साइड दो एंगल हो गए, दोनों एक साइड हो तभी बोलेंगे। दोनों अलग अलग साइड हो गए तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होते। सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये डायग्राम है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे 110 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है। इस x की वैल्यू निकालनी है। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, बट दोनों अपोजिट साइड है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी, पहले ये वाला एंगल हम y मान लेंगे, तो ये पूरा सेमी सर्कल बन गया। जहाँ पे सेमी सर्कल बन जाएगा तो मतलब 110 प्लस y दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180, जिसको लीनियर पेयर बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल्स बोल देते हैं। और देखो, सेमी सर्कल आधा सर्कल बन गया है। अब ये 110 उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 70 आ गई। अब x और y दोनों सेम होंगे, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर है, अपोजिट है, दोनों इंटीरियर अपोजिट इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 70। जितनी x की y की थी उतनी x की मतलब 70 आ गई। y की तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू 70 आ गई। ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड का सेकेंड। नाउ सेकेंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, देखो ये भी सेम ही है, इसमें डायग्राम रोटेशन में है। बस एक देखो, एक एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर अपोजिट है। अगर अपोजिट ना होते, दोनों सेम साइड होते, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे वाई बना दिया मैंने, ये सेमी सर्कल बन गया 86 और वाई, 86 प्लस वाई दोनों की वैल्यू 180 होगी। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो 86 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 180 में से 86 माइनस किया तो क्या आ गया, 94। यहाँ पे x और y दोनों सेम होंगे, x और y दोनों सेम होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो x की वैल्यू 94 आ गई। हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब फोर्थ पार्ट में ये डायग्राम है। देखो, पहले हम दो लाइन जूम कर लेंगे, दो लाइनों को ये ट्रांसवर्सल पास कर रहे हैं तो जब ये दो लाइनों को ट्रांसवर्सल ये पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस ये एंगल और ये एंगल दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो, इसमें ये 110 और ये वाला एंगल ये सेम होगा। तो मैंने एक बार इसको y डायग्राम में बोल दिया, डायग्राम में बता दिया कि ये एंगल y है, मान लिया मैंने। तो एंगल y 110 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर है। तो अब ये देखो, ये वाला y इसके सामने ये x प्लस 57, दोनों की वैल्यू सेम होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे y की वैल्यू 110 है, x की वैल्यू 57, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 110 में 57 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 53। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 53 आ गई। ये हमारा हो गया। अब हम थर्ड सम करेंगे। थर्ड के 3 पार्ट्स हैं। थर्ड सम में क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर्स ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, फाइंड x एंड y। x और y निकालना है। तो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगी, x की वैल्यू 60 होगी, साफ दिखाई दे रहा है क्रॉस में, x वैल्यू 60, तो ये रीजन आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर, दोनों सेम साइड है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो जितनी x की वैल्यू उतनी y की होगी, y की वैल्यू भी 60 आ गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये डायग्राम है। इसमें भी देखो, x और 135 सेम होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू 135 वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ पे दोनों इंटीरियर है, जब दोनों इंटीरियर एंगल होंगे तो कौन सा होता है, को इंटीरियर। वो दोनों इक्वल नहीं होते, उन दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पे x और प्लस y दोनों का सम किसके बराबर हो गया, 180। हमें x की वैल्यू 135 दी थी, उसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 135 उधर आके माइनस हो गया, तो कितनी आ गई, 45 आ गई। तो y 45 आ गया, x 135 आ गया। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने थे। नाउ अब फोर्थ सम, इसका थर्ड का थर्ड पार्ट, ये डायग्राम है हमें, ये डायग्राम है x y और 70। यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 70 होगी,
क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर है और अपोजिट है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप AIA लिख सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIA? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू 70 होगी। अब देखो x और y दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे देखो सेमी सर्कल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन रहा है। जहाँ पे सेमी सर्कल बने उसमें दो एंगल है, दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180। कौन कौन से दो एंगल है? एक x एक y, दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। x की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है 70 पुट कर दी, प्लस y इजिकल 180। 70 उधर जाके शिफ्ट कर दिया, 180 माइनस 70, तो y की वैल्यू आ गई 110। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11.1 का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कल नेक्स्ट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।